बीपीएससी टीआरई 1 के दौरान जिस तरह से धड़ाधड़ पोस्टिंग हुई थी, शायद उतने सौभाग्यशाली टीआरई 2 वाले नहीं हैं। उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया फिलहाल लटक गई है। नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। अभी पोस्टिंग में देरी होगी। जी हाँ, खबर तो यही है। जिस तरह से टीआरई 1 में धड़ाधड़ पोस्टिंग की गई, तुरंत नियुक्ति पत्र मिलने के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटित कर दिया गया। बिल्कुल रैंडमाइजेशन तरीके से हुआ। रैंडमाइज शिक्षा विभाग की तरफ से ये निकाली गई पोस्टिंग की जो प्रक्रिया थी वो पूरी की गई और शिक्षकों को जिला में स्कूल आवंटित किए गए। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन इस बार ये प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हो पाई है। 15 तारीख को ही शुरू हो जाना था, पोस्टिंग शुरू हो जानी थी, लेकिन ऐसा हो ना सका। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से सॉफ्टवेयर के जरिए पहली बार टीआरई 1 में, यानी जो शिक्षक बहाली की जो परीक्षा हुई थी बीपीएससी के द्वारा, टीआरई 1 जो हुआ था, उसके बाद शिक्षकों को धड़ाधड़ बहाली मिली और उसके बाद उनका वेतन भी जल्दी आ गया था। लेकिन टीआरई 2 वाले को फिलहाल इंतजार करना होगा। टीआरई 2 वाले को हम बता रहे हैं, जिस तरह से के पाठक की छुट्टी पर जाने के बाद ये मामला पूरी तरह से कहा जाए तो ठप पड़ गया है। के पाठक पर सस्पेंस बना हुआ है शिक्षा विभाग में कि वो शिक्षा विभाग के एसीएस यानी अपर मुख्य सचिव बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे। इस पर सस्पेंस है, पूरी तरह सस्पेंस है। और कई जानकार तो ये बता रहे हैं कि के पाठक की छुट्टी हो गई है और अब नए एसीएस का नाम भी लगभग तय हो गया है। नए एसीएस अब कौन होंगे, इस पर फिलहाल अभी सस्पेंस है, किसी भी तरह की बात सामने नहीं आ रही है। लेकिन नए एसीएस के नाम पर विचार किया जा रहा है और नए एसीएस के आने के बाद ही ये प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। तो ये कहा जाए कि जिस तरह से शिक्षकों की पोस्टिंग की जो प्रक्रिया है वो लटक गई है। कितने दिन लटकेगी इस पर अभी फिलहाल कहना मुश्किल है, क्योंकि जिस तरह से के पाठक के बारे में खबरें आई कि 16 तारीख तक वो छुट्टी पर चले गए हैं। इस बीच इस्तीफा पत्र भी वायरल हो गया और उसके बाद फिर छुट्टियों के बढ़ने की बात सामने आने लगी कि के पाठक 30 तारीख तक छुट्टी पर रहेंगे। तो ऐसी तमाम बातें तैर रही थी और इस बीच सबसे अगर कहा जाए झटका लगा तो टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को जो शिक्षक बन गए, जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दी गई लेकिन उनकी पोस्टिंग हो न सकी। टीआरई 1 की तरह टीआरई 2 वाले इतने भाग्यशाली सौभाग्यशाली नहीं निकले, उन्हें तुरंत स्कूल नहीं मिला कि जाकर वहां ज्वाइन करें। तो हम आपको बताएं कि ये जो बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पोस्टिंग की प्रक्रिया लटक गई है और बताया ही जा रहा है कि के पाठक के नहीं रहने से ये जो प्रक्रिया है लटक गई है। और आपको बताएं कि जिस तरह से पहली बार जो रैंडमाइजेशन हुआ था और विभाग की तरफ से ही रैंडमाइजेशन कर शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जा रहे थे, इसमें भी किसी भी जिला स्तर पर किसी अधिकारी की कोई सहभागिता इसमें नहीं थी। सीधे विभाग जो है शिक्षकों को रैंडमाइजेशन तरीके से स्कूल आवंटित कर रहा था। लेकिन अब एसीएस छुट्टी पर हैं, लंबी छुट्टी पर हैं या छुट्टी हो गई उनकी विभाग से, ये तो पता नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि शिक्षकों की पोस्टिंग लटक गई है और अब नए एसीएस के आने का इंतजार किया जा रहा है। और अंदर की जो बात सामने आ रही है कि अब नए एसीएस के आने के बाद ही, जो उनकी पोस्टिंग हो जाने के बाद ही, जो नियुक्ति पत्र के आधार पर शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। और जहां तक बात अंदर से आ रही है, अंदर खाने की है, सूत्रों के हवाले से जो खबरें हैं कि नए एसीएस का नाम तय हो चुका है और 2 से 3 दिनों में उनकी पोस्टिंग भी की जाएगी, जैसा कि अंदर की खबरें हैं। तो अब नए एसीएस कौन होंगे इस पर फिलहाल सस्पेंस है और के पाठक के फिलहाल जाने पर भी सस्पेंस है। लेकिन इस सस्पेंस के बीच सबसे ज़्यादा नुकसान टीआरई 2 के अभ्यर्थियों को हो गया, जो गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र पाकर उत्साहित थे कि अब वो शिक्षक बन गए हैं। शिक्षक तो वो बन गए हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें स्कूल आवंटित नहीं हुआ है। तो उन्हें मायूसी जरूर हाथ लगी है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।